हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानश्री क्लासेस। तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो इसका जो टेस्ट होगा उसकी डेट यहाँ पे डिक्लेयर हो गई है कि ये संडे को 8 जनवरी 2023 को ऑल ओवर इंडिया में होगा। इस टेस्ट के लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो 50% से भी काम चल जाएगा। यहाँ पर जो भी आपका एडमिशन का क्राइटेरिया है वो क्या है कि एडमिशन टू दिस प्रोग्राम इज मेरिट बेस्ड, है ना, कि जो आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे उस एंट्रेंस टेस्ट में मेरिट बेस्ड होगा, जिसमें 70% तो जो वेटेज होगा वो आपका होगा यहाँ पर टेस्ट का, और 30% जो वेटेज होगा वो आपके इंटरव्यू मार्क्स का होगा। एडमिशन प्रोग्राम कहाँ पे होगा? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड पीएचडी डिग्री का जो रेगुलेशन 2022 में जो नया रेगुलेशन आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पीएचडी के एंट्रेंस और इंटरव्यू और एडमिशन होगा। 50% द क्वालिफाइंग मार्क्स इज द एंट्रेंस टेस्ट फॉर ओपन कैटेगरीज एंड द क्वालिफाइंग मार्क्स इज 45 कैटेगरीज। जैसे मान लीजिए अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर 70% मार्क्स का पेपर है तो 70 में से आप ये मान के चलिए कि 35 आपको लाने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, 30 जिससे 50% हो जाएगा, और 45% आपको अदर कैटेगरीज में लाने पड़ेंगे। उसके बाद मेरिट बनेगी। तो पहले यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका इन्होंने मेरिट बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन आप कहाँ से कर सकते हैं? तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन www.ignousec.in पे जाके कर सकते हैं। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये 21 नवंबर 2022 से यहाँ पे एप्लीकेशन जो है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए स्टार्ट हो रहा है। एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन की जो फीस है वो 1000 रुपीज है। इसके अलावा जो एडमिशन फॉर्म कब से, बुलेटिन आपका 20 को कल आ चुका, 2 दिन पहले आ गया है, कल से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, और दिसंबर तक आप इसकी फीस को सबमिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की जो डेट होगी वो 8 जनवरी को होगी। तो ये जो सारी डिटेल है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई कांटेक्ट करना है तो इस पे आप मेल कर सकते हैं, इन नंबरों से आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एक बार कि जो इनका ये लिंक है वहां पर लिंक कैसे काम कर रहा है, और इस लिंक को जाके भी हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। तो ये जो लिंक ओपन करने पे आपके सामने इस तरह से ये आ जाएगा, ये वाली विंडो ओपन होगी। यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप अप्लाई नाउ कर सकते हैं। इस अप्लाई नाउ पे जाके आप प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश एडमिशन जुलाई 2002 साइकिल डिस्टेंस लर्निंग के लिए आप यहाँ पे डिफरेंट तरह के कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको इस वेबसाइट पे जाके बड़े आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है पीएचडी के लिए। तो इस एप्लीकेशन में से पीएचडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी में जाके आपको यहाँ अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, या अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फिर इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे एडमिशन का जो नोटिस अगर आपको देखना चाहते हैं तो डाउनलोड पे जाके यहाँ पर एडमिशन का ये नोटिस है, इस एडमिशन के नोटिस को आप यहाँ से देख सकते हैं। सो अब गाइस बात करते हैं हम कि सबके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सीट्स किस डिसिप्लिन में कितनी सीट हैं। तो पीएचडी जो एडमिशन का ये आपका आया है तो ये इसका मेन प्रोस्पेक्टस है जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा डिटेल में इन्फॉर्मेशन, आप इसे डाउनलोड भी खुद करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी के जो सेंटर्स हैं, आप देख सकते हैं भरपूर सेंटर्स हैं और मोस्टली सभी जगह इसके सेंटर्स बनाए गए हैं, तो आपको सेंटर्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका देखिए, ओहो, इसका कितनी जगह सेंटर, मतलब 109 जो है, मतलब 89 सेंटर्स इसके टोटल बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं, मेन बात है कि यहाँ पे किस डिसिप्लिन में कितनी सीट है। तो अगर हम बात करें या इकोनॉमिक्स की तो टोटल जो सीट्स हैं वो 6 हैं। सोशियोलॉजी में टोटल सीट 11 है, हिस्ट्री में टोटल 10 सीट्स हैं, और आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में टोटल 25 सीट है, साइकोलॉजी में टोटल 14 सीट्स हैं, जर्नलिज्म में आपकी टोटल 7 सीट हैं, आर्ट्स एंड थिएटर एंड आर्ट्स में आपकी 5 सीट्स हैं टोटल,
आपका फाइन आर्ट्स में 5 सीट है, डांस में 4 सीट है, कॉमर्स में यहाँ पे टोटल 12 सीट है, मैनेजमेंट में अच्छी सीट्स हैं 14 सीट्स हैं, और एजुकेशन सब्जेक्ट में बहुत ही बढ़िया सीट्स हैं 22 सीट्स हैं यहाँ पे। जनरल के लिए 11, ओबीसी के लिए 5 और एससी कैटेगरी के लिए 3, एसटी के लिए 0 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 0 2। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एमए एजुकेशन या एमएड दोनों में से अगर आप कुछ हैं तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो डिस्टेंस एजुकेशन, एक तो एजुकेशन और दूसरा डिस्टेंस एजुकेशन, इसमें 15 हैं। तो ये 15 और 22 आप दोनों अगर आपस में मिला लेते हैं तो एजुकेशन में काफी अच्छी सीट्स हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट जेंडर स्टडी, 5 सीट्स हैं इसमें। इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी 10 सीट्स हैं। डेयरी साइंस में 4 सीट हैं। डेवलपमेंट स्टडी में 10 सीट हैं। टूरिज्म में 18 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस में 7 सीट्स हैं। नर्सिंग में टोटल 5 सीट्स हैं। फ्रेंच में 3 सीट्स हैं। वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग में 12 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, अगर आप वोकेशनल वाली भी एजुकेशन में मिला लेंगे तो 12 सीट्स और हो जाती, 22, 15 और 12। मतलब यहाँ पे अगर मास्टर ऑफ एजुकेशन है तो आप वोकेशनल वाले में भी भर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छा है ये उन लोगों के लिए भी जो एजुकेशन है। हिंदी में 13 सीट्स हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में 8 सीट्स हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की योग्यता एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पर अगर आपने एमएड किया है स्पेशल एजुकेशन में तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट में भर सकते हैं। तो मैं इसे भी एजुकेशन के साथ भी जोड़ सकती हूँ। तो एजुकेशन में देखा जाए तो बहुत सीट्स हैं। होम साइंस में यहाँ पे जो सीट्स हैं वो 5 हैं। रूरल डेवलपमेंट में 3 सीट्स है। सोशल वर्क में टोटल 25 सीट्स है। तो ये हो गई सीट्स की बात। इन सारे डिसिप्लिन्स में यहाँ पे बहुत सारी सीट्स हैं, बम्पर सीट्स हैं पीएचडी की। और अगर आपके मन में 1% भी ये है कि एजुकेशन से करने के बाद आपको उतना वैल्यू या इतनी वैलिडिटी होती है रेगुलर वाली की नहीं होती है, तो बिल्कुल होती है। आप इसको लेके 1% भी अपने दिमाग में मत रखिएगा। इग्नू से करिए चाहे आप रेगुलर फॉर्म में करिए, दोनों का वैल्यू वैलिडिटी सब कुछ सेम होती है। तो अगर आप डिस्टेंस मोड में करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल बात है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो इसी वीडियो के एंड में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह के नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहे। दूसरी बात है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरी तरफ से अगेन आपको विश यू ऑल द बेस्ट। आपको कोई भी समस्या आएगी तो आप मुझे यहीं पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।